नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम एजू टेक में। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी कैंडिडेट्स जो भी हरियाणा में सिलेक्ट हुए थे 18,000 से ज़्यादा कर्मचारी, उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आई है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो कॉमन कैडर 1 ब्रांच है जो ग्रुप डी को डील करती है दोस्तों, उसका एक लेटर यहाँ पर पारित हो चुका है जो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भेजा गया है। और लेटर क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से कर्मचारी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। वो है उनके बेहद जुड़ा हुआ ट्रांसफ़र से। कॉन्सेप्ट नोट एक गवर्नमेंट लेकर के आई है दोस्तों, जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र ड्राइव से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से गवर्नमेंट जो है कमेंट्स और सजेशन लेना चाह रही है यहाँ पर, कि उस जो इन्होंने कॉन्सेप्ट जो नोट बनाया है कि उसको कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन सबसे मांगी गई है। तो आइए जानते हैं क्या है लेटर में, और कॉन्सेप्ट नोट के बारे में भी थोड़ा सा जानने की यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हुआ क्या है, जो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो न्यूली ग्रुप डी कैंडिडेट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों, वहाँ उनसे जो है गवर्नमेंट के पास जो है बार बार एक रिक्वेस्ट के तौर पर बहुत सी एप्लीकेशंस यहाँ पर आ रही थी। और प्रॉब्लम क्या थी, वो टेक्निकल या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कहीं ना कहीं किसी की कुछ प्रॉब्लम थी, किसी की कुछ प्रॉब्लम थी। बहुत से ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ जो हैं एप्लीकेशन दे रहे थे कि हमारा जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ से यहाँ कर दीजिए, वहाँ से यहाँ कर दीजिए। बहुत सी इनके इशू थे, तो अलग अलग प्रकार के इशू थे। गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर किया, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नोट लेकर के आई है जो इस लेटर के साथ अटैच है, वो भी मैं आपसे डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर क्या है कि रिक्वेस्ट टू सेंड कमेंट एंड सजेशन वाई 2 ईमेल आईडी गवर्नमेंट ने दी है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, या फिर पोस्ट कीजिए अपना कमेंट और सजेशन, ठीक है। और 25/11 तक यहाँ पर इनकी डेडलाइन है कि 25 नवंबर से पहले पहले अपने कमेंट और सजेशन इस कॉन्सेप्ट नोट के बारे में बता दीजिए। तो कॉन्सेप्ट नोट क्या है ये, आखिर इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे जानने का। ये एक कॉन्सेप्ट नोट है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये फ़िलहाल के लिए अभी कोई ट्रांसफ़र ड्राइव नहीं आई है। फ़िलहाल ये सिर्फ कमेंट लिए जा रहे हैं और सजेशन ली जा रही है सभी डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र ड्राइव ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है जी। जो 2018 एक्ट के अकॉर्डिंग लगे हैं, सिर्फ उनके लिए, सभी ग्रुप डी के लिए नहीं, ठीक है जी। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड सिर्फ ये नॉर्मल से बारे में हम बात करें, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों, वो डिफ़िकल्टीज़ जो है परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ में, मतलब अपनी ड्यूटी को वो एफिशिएंटली, जितना उनको ड्यूटी जो है अच्छी तरह से देनी चाहिए वो दे नहीं पा रहे। उसकी बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर पोस्ट हो चुके हैं, या फिर जिस पोस्ट पे वो काम करना चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाई, या जिस डिपार्टमेंट में वो करना चाहते थे वो नहीं मिल पाया। तो बहुत से अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं सबके, हर ग्रुप डी कर्मचारी को यहाँ पर लेकर के सरकार चल रही है। तो यहाँ पर यही कारण है इस कॉन्सेप्ट नोट को लेकर के आने का। और भी यहाँ पर थोड़ी सी हम डिटेल में जानेंगे हुआ क्या है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है 3 डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर प्रेफरेंस देगी। जो भी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहता है उसको 3 डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, कि वो 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल सकता है कि मैं सबसे पहले, अगर मुझे मिले कुरुक्षेत्रा तो मैं सबसे पहले कुरुक्षेत्रा में डाल दूँ। उसके बाद अगर कुरुक्षेत्रा नहीं मिलता तो करनाल, और करनाल नहीं मिलता तो यमुनानगर या पंचकुला या फिर कैथल, किसी में भी मैं डाल सकता हूँ, राइट। इसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है, इन दिस जो ड्राइव होगी इसमें 50 पोस्टें ऐसी होंगी। ये जो दूसरा पॉइंट है ये कहता है कि 50 पोस्टें, सारी जो ग्रुप डी की पोस्टें थी उसमें से 50 पोस्टें ऐसी सिलेक्ट करनी है आपको कि इस पोस्ट पे मैं काम नहीं करना चाहता, समझ रहे हो, ये पोस्ट मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इस पे काम नहीं करना चाहता। वो 50 पोस्टें आपको उसमें डालनी है। इन 50 पोस्टों के अलावा जितनी पोस्ट हैं उनमें से आपको प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, मेड टू ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ एट 1 of 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड बाय हिम ऑन प्रायोरिटी बेसिस
not appointed him to the post on which he she not want to work। यहाँ पर यही बोलते हैं कि 3 डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, उसके हिसाब से 3 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के हिसाब से प्रायोरिटी बेस पे उसको मिल जाएंगे। अब वो प्रायोरिटी क्या होगी वो आगे डिस्कस अभी करते हैं। तो जो भी उसको इन 50 पोस्टों के अलावा पोस्ट दी जाएगी उसमें उसको काम यहाँ पर करना पड़ेगा। और 30 जो चौथा एंड पॉइंट पे यहाँ पे ये भी बोल देते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही है कि ये जो तुम्हें प्रायोरिटी दी जा रही है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ऐसे ही होगा। अगर उन्हें कुछ डिफ़िकल्टी लगती है गवर्नमेंट को, हालांकि वो अपना पूरा प्रयास किया जाएगा कि हर कर्मचारी को उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पोस्ट मिले और डिस्ट्रिक्ट मिले। लेकिन फिर भी अगर कोई कठिनाई आती है तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि एम्प्लॉइज़ जो है मतलब उसी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में करना चाहे जो भी, या अपनी पोस्ट को चेंज करना चाहे, वो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, ये जो हरियाणा सरकार जो है, राइट जो है वो उसके पास ही है हर एक चीज़ का। अब बात आती है कि कौन इस ड्राइव में हिस्सा ले सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होगी एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसमें साफ तौर पे लिखा है ग्रुप डी के सभी कर्मचारी, किसी ने पहले ट्रांसफ़र ड्राइव में हिस्सा लिया हो या ना लिया हो, सारे के सारे ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ जो 2018 एक्ट के अंदर लगे हैं, सारे के सारे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, ये थोड़ा सा मायूस करने वाला पॉइंट है, क्योंकि ओनली डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप किसी बोर्ड में लगे हो, स्टैट्यूटरी बॉडी में लगे हो, कॉरपोरेशन में लगे हो, पीएसयू में लगे हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में लगे हो, तो आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। आप इस ट्रांसफ़र ड्राइव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। सिर्फ अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगे हो तभी आप इसमें हिस्सा ले सकते हो। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं, एलिजिबल एम्प्लॉयज़ वांट टू चेंज देयर स्टेशन और पोस्ट एंड पार्टिसिपेट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल विद इन। यहाँ पे ये जो है ना 15 दिन का टाइम इसमें दिया जाएगा। यहाँ पर डेट आएगी जब इसको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसको इशू नहीं किया गया, अभी सिर्फ इसमें कमेंट और सजेशन मांगे गए हैं डिपार्टमेंट से। जब सारे कमेंट और सजेशन हो जाएंगे, फाइनल हो जाएगा और पोर्टल जारी हो जाएगा, तब 15 दिन का आपको समय मिलेगा। ठीक है जी। अगर आप, अगला पॉइंट बोलता है कि अगर आप रजिस्टर करने में फेल हो जाते हो अकॉर्डिंग टू टाइम या डेट, जितनी डेट आपको मिली है कि इतने दिन में रजिस्टर करना है, अगर फेल हो जाते हो तो भी आप काउंट नहीं होगे, कंसीडर नहीं होगे, एलिजिबिलिटी नहीं गेन कर पाओगे। अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, वन स्टेशन टू अनदर और वन पोस्ट टू अनदर। यहाँ पे अगर आप कहो कि मैं डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट आपका चेंज करने की आपको अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब कहने का कि जो पोर्टल आएगा इन द फ्यूचर, अगर आप कहो कि मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं, इसमें प्रेफरेंस भरूंगा, इसमें नहीं, इसमें, तो ये डिपार्टमेंट वाली प्रेफरेंस इसमें नहीं रहेगी। इसमें प्रेफरेंस क्या रहेगी कि एक तो रहेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट आप भर सकते हो। दूसरी प्रेफरेंस क्या रहेगी, पोस्ट की, 50 पोस्टें आप डाल सकते हो जिसमें आप काम नहीं करना चाहते। ठीक है जी। उसके अलावा जितनी भी पोस्टें होंगी उनमें से आपको प्रायोरिटी बेस पे जो भी होगी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन दिस ट्रांसफ़र ड्राइव शैल बी एडजस्टेड ट्रांसफर्ड वन स्टेशन टू अनदर। जो भी इसमें कर्मचारी भाग लेना चाहते हैं वो प्रायोरिटी बेस पे ही उनको ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रायोरिटी बेस पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट होगी, वो क्या होगी दोस्तों, जो कर्मचारी पहले नंबर पे कौन से आएंगे, जो कर्मचारी स्वीपर नेचर के हैं, यानी सीवरमैन हैं, पीएन कम स्वीपर हैं, सैनिटरी वर्क हैं, जमादार हैं, इस प्रकार के अगर कोई काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबसे पहले उनको मौका मिलेगा यहाँ पर।
उनको मौका मिलेगा, सबसे पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी, उनका ट्रांसफ़र सबसे पहले किया जाएगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी, दूसरा नंबर उनका होगा। तीसरा नंबर किसका होगा? जो सेमी स्किल्ड पोस्ट पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम क्या करना चाहते हैं? अनस्किल्ड पोस्ट पर काम करना चाहते हैं। ठीक है जी। जैसे सेमी स्किल्ड मान के चलो, आप हेल्पर हो गया, जैसे मैकेनिकल हेल्पर हो गया, तो ये सेमी स्किल्ड होते हैं। ठीक है। और अनस्किल्ड मतलब जिसको कुछ इतनी स्किल की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल से काम होते हैं, तो वो अनस्किल्ड में काउंट होते हैं। ठीक है। अगर उसमें जाना चाहते हो तो उस पर यह तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस रहेगी। चौथे नंबर पे विडो है, कोई विधवा है। ठीक है जी। और कोई डिवोर्सी है। ठीक है। हैविंग चिल्ड्रन प्रोवाइडेड नॉट रीमैरिड, मतलब डिवोर्सी भी वही होगी अगर उसने दोबारा कोई शादी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका डिवोर्स हुआ, उसके बाद दोबारा से आपने शादी कर ली तो आपको डिवोर्सी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। इतनी बात समझ के हम पांचवें पॉइंट पे यहाँ पर बढ़ते हैं। पांचवें में कहता है कि चाइल्डलेस विडो या चाइल्डलेस डिवोर्स्ड फीमेल एम्प्लॉय हो, अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय हो, उसको पांचवें नंबर पे रखेंगे। और मिलिट्री या पैरामिलिट्री का कोई जवान है, उसकी वाइफ है, ठीक है जी, उसको छठे नंबर पे। और कपल केस यहाँ पर सातवें नंबर पे आएगा। कपल केस जो है यहाँ पर सातवें नंबर पे आएगा। अगर उसका जो हस्बैंड या वाइफ वर्किंग होगा किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी कॉरपोरेशन में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस सातवें नंबर पे मिलने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ को और उसके बाद मेल एम्प्लॉयज़ को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है जी। ये टॉप टू बॉटम है दोस्तों, प्रायोरिटी जो है टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे तक। इसके बाद ये क्या बोलता है दोस्तों? अगर जो कैटेगरी है, ऊपर जो 9 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है जी, उनकी प्रायोरिटी में अगर कोई सेम कैटेगरी है, जैसे मेल हैं, तो इनमें क्या फ़र्क रहेगा? इनमें दोस्तों एज का फ़र्क रहेगा। जो जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, और जिसकी कम एज होगी उसको प्रायोरिटी कम मिलेगी। ठीक है जी। और इसके अलावा हम क्या बात कर रहे हैं कि 2 और मोर कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी विल बी क्लब्ड इफ़ अ डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई जैसे कोई पर्सन है, उसमें डिसेबल्ड एम्प्लॉय भी है वो, और चाइल्डलेस विडो भी है, दोनों कैटेगरी का है बंदा। ठीक है जी। तो उसको ऐसा नहीं है कि दोनों ही मान के चलेंगे, उसको सिर्फ सबसे पहले उसको एक चीज़ मानेंगे, अगर उसमें नहीं मिलती तो उसको दूसरी चीज़ मानेंगे। मान के चलिए सबसे पहले उसको मानेंगे चाइल्डलेस विडो। ठीक है जी। अगर वो चाइल्डलेस विडो में नहीं काउंट होता तो उसको डिवोर्सी फीमेल एम्प्लॉय मान लेंगे। अगर उसमें काउंट हो जाता है तो बेटर है, इसमें काउंट हो जाता है तो बेटर है, पहले नंबर पे नहीं होता तो इसमें काउंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दोनों चीज़ को बोलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसको दोनों चीज़ ही एक साथ दोनों चीज़ अप्लाई करेगा, ये चीज़ है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीमैरिड विडो मस्ट, मतलब ऐसा है कि अगर कोई विडो है उसने रीमैरिज कर लियो, वो इसमें काउंट नहीं होगी। चौथे नंबर पे क्या है? जुडिशली सेपरेटेड एम्प्लॉयज़ भी इसमें काउंट नहीं होंगे। वो क्या होता है? जुडिशली सेपरेटेड मतलब लीगली सेपरेटेड। कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, अगर वो समझौता करते हैं कोर्ट में कि हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, वो लीगली सेपरेट हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, वो कोई विक्टिम नहीं है, वो अपनी मर्जी से अलग हुए हैं, तो ये जुडिशली सेपरेटेड होते हैं, इसमें भी ये प्रायोरिटी उनको नहीं मिलती। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग दी गई है, जो हर एक ग्रुप डी एम्प्लॉय जो पार्टिसिपेट करेगा उसको यहाँ पर देनी पड़ेगी अंडरटेकिंग, साइन करने पड़ेंगे। उसमें क्या है कि ये मैं वचन देता हूँ रीएलोकेशन ड्राइव में जो है हरियाणा सरकार की हिदायतें इसके अनुसार ध्यानपूर्वक मैंने पढ़ ली हैं, ये चीज़ है। और ये चीज़ है कि मेरे ट्रांसफ़र ड्राइव में विभाग और पद बदले जा सकते हैं। ठीक है। 3 जिलों में कार्य करने के लिए तैयार हूँ, मेरी पूरी जागरूकता व ध्यानपूर्वक वर्णित कर दिए हैं। मैं कार्य करने के लिए तैयार नहीं हूँ वह मैंने पूरी जागरूकता व ध्यानपूर्वक चिन्हित उनताद कर दिए हैं। मैं वचन देता हूँ मैं
शेष सभी पदों पर जिस पद पर मुझे स्थानांतरित किया जाएगा पूरी लगन से कार्य करूँगा। मतलब जो 50 मैंने पोस्टें बताई हैं, प्रेफरेंस दिए हैं, उन 50 के अलावा मुझे कोई भी पोस्ट मिलती है मैं उन पर कार्य करूँगा। इसके लिए मैं पूरी लगन से कार्य करूँगा। ठीक है। इसके बाद क्या है कि 3 जिले मैंने चिन्हित कर दिए हैं, उनमें से जो भी मुझे दिया जाएगा उस पर मैं कार्य करूँगा बढ़िया तरह से। अगला क्या है कि 3 जिलों में से वही चीज़ है, कहीं भी मुझे लगाया जाएगा मैं वहाँ पे काम करूँगा। अगर नहीं मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पे अनुशासनक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी। और ये सूचना पूर्ण तौर पे ध्यानपूर्वक मैंने भर दी है, बिल्कुल सही है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं। तो ये अंडरटेकिंग देनी है आपको। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों ये बोलते क्या है जर्नल क्लासेस में। इसके बाद ये वैसे तो डिपार्टमेंटल काम है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें ये बोलते हैं कि अगर कोई वैकेंट पोस्ट है, अभी भी मान के चलो, फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है, हम एक्चुअल तो नहीं मान सकते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर 1070 पोस्ट वैकेंट हैं, ठीक है, जैसे कि 300 उसमें पीएन की होगी, 200-250 उसमें पोस्ट ऑफ बेलदार होगी हैं, और 200 हो गया एनिमल अटेंडेंट, 150, ये अलग अलग पोस्टें जो हैं अलग अलग वैकेंट पोस्ट दिखाई गई हैं। तो इनमें क्या होगा कि इसमें जैसे कि 300 पोस्ट है यानी कि 10% तो ले लेंगे पीएन को, ठीक है, 250 पोस्ट इसकी हैं, 10% ले लिया बेलदार को। इसी प्रकार 200 जैसे कि एनिमल अटेंडेंट हैं तो 20 ले लेंगे कितनी, एनिमल अटेंडेंट की। मतलब कि 10% का कोटा हम वैकेंट पोस्ट से भी लेंगे। अगर आप पीएन की पोस्ट भरते हैं तो जितनी वैकेंट पोस्ट होंगी उसकी 10% ट्रांसफ़र ड्राइव में काउंट की जाएगी। ट्रांसफ़र ड्राइव में अगर शामिल होते हैं जो भी पार्टिसिपेंट, उनको 10% तक जो ये वैकेंट पोस्ट है उनमें भी पोस्टिंग यहाँ पर दी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर की गई है, क्या किया गया है, क्राइटेरिया बनाया गया है पोस्ट चेंज का, कि कोई कर्मचारी अनस्किल्ड पोस्ट पे है वो सिर्फ क्या कर सकता है, सेमी स्किल्ड पोस्ट पे जा सकता है। ठीक है। और लेकिन जो सेमी स्किल्ड पर्सन है ना, सेमी स्किल्ड पोस्ट वाला पर्सन जो है वो अनस्किल्ड पे भी जा सकता है और सेमी स्किल्ड पे भी जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अनस्किल्ड वाला सिर्फ सेमी स्किल्ड पे जा सकता है, सेमी स्किल्ड वाला अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों पे जा सकता है। तो ये चीज़ है। और बस इसमें तो यही चीज़ है। इसके बाद क्या है, प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे अब क्या होता है कि पार्टिसिपेंट कैसे इसको फॉलो करेंगे, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट होगा ट्रांसफ़र ड्राइव में, उसको अगर अपना पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले जो ई सैलरी आईडी होगी, मुझे लगता है कि जो इंट्रा आईडी आपकी होगी, उसके थ्रू आप जो है पोर्टल पर अपना क्या करोगे, अप्लाई करोगे जब वो पोर्टल पे आ जाएगा। ठीक है। ओटीपी आएगा फ़ोन नंबर पे आपके, तो वो आपका ऑथेंटिफिकेशन के लिए होगा। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिफिकेशन उसके बाद ये चल जाएगा, होम पेज खुल जाएगा। ठीक है। तो सारा हिसाब किताब आपका इसमें आ जाएगा। आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हो या जितनी भी 50 पोस्ट आपको डालनी है जिस पे आप काम नहीं करना चाहते, ठीक है जी, वो आपने डालनी है। और 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट में से जो सबसे पहले ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट होगा वो जहाँ पे आप जाना चाहते हो वो भरना, उसके साथ वाले भर सकते हो। ठीक है, जिस पे थोड़ा अगर ये नहीं मिलता तो ये मिल जाए, ये नहीं मिलते तो ये मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको डालना है। और 5वां यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पंचकुला वाले हैं ना, पंचकुला को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हेड ऑफिस और एक फील्ड ऑफिस। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप हेड ऑफिस में अप्लाई करते हो या फील्ड ऑफिस में। तो एक ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन टू सेलेक्ट मैक्सिमम 50 पोस्ट जिस पे आप काम नहीं करना चाहते। और यहाँ पर ये चीज़ें वही रिपीटेड हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट क्या है, आप जैसे ही अप्लाई करोगे इस पोर्टल पे अप्लाई करोगे तो उसकी जो वेरिफिकेशन है वो आपका हेड ऑफिस करेगा। हेड ऑफिस मतलब जो आपका जहाँ पे डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल आपके बैठते हैं वो इसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद ये क्या होगी, उसके बाद ये लागू हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन इसमें डालते हो तो आपसे जो है, जो आपका हेड ऑफिस है
वो आपसे जस्टिफिकेशन भी मांग सकता है, ठीक है। और अगर आप कुछ गलत हो जाता है गलती से, तो उसको दोबारा मॉडिफाई करके एडिट करके दोबारा से उसको चला सकते हो, ठीक है। लेकिन ये करना है आपको जैसे ही वो जो डेट देंगे, डेडलाइन देंगे, उससे पहले पहले। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये डिपार्टमेंटल हैं, ये सारी चीज़ आपको उसमें डालनी है। ई सैलरी, फादर नेम, फुल नेम, एम्प्लॉई, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, सारी चीज़ आपको डालनी पड़ेगी ताकि एक जो कैटेगरी है आपकी वो बन जाए, अपने आप से वो हिसाब किताब खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद की ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र ड्राइव का एल्गोरिदम है ये डिपार्टमेंटल है। जो आईटी वाले कर्मचारी हैं जो ये पोर्टल बनाएंगे या करवाएंगे, उनसे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बिग अपडेट है ये, जो भी हरियाणा सरकार के ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनके लिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए कोई अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ बताना है तो वो भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग जो वीडियो देखेंगे वो भी मतलब आपकी बात जो है वो भी देख लेंगे, वो भी समझ लेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।